नमस्कार, मैं हूं दामिनी गौड़ और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे सिविल हॉस्पिटल की जहां अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। अस्पतालों में डॉक्टर की लापरवाही सामने आ रही है, जिस वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं सोलन जिले के कंडाघाट अस्पताल की, जहां मरीजों को सभी सुविधाएं नहीं मिल रही है, जिस वजह से मरीज काफी ज्यादा परेशान है। दरअसल मरीजों का कहना है कि वहां पर जो खाने की सुविधाएं पहले मिलती थी, वो सुविधाएं अब सरकार की तरफ से बंद कर दी गई है। इसके अलावा भी कई सारी लापरवाहियां सामने आ रही है, कई सारी असुविधाएं सामने आ रही है, जैसे कि दवाइयों को लेके और भी कई मामले सामने आ रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर आइए आपको सुनाते हैं कि मरीजों ने क्या कुछ कहा। पहले खाना मिलता था, चाय मिलती थी, ब्रेड दूध मिलता था, अभी मिलता था। अब क्या मिलता है? कुछ मिलता, जैसे एडमिट होना हो ना, कुछ मिलता, बंद हो गया। और क्या परेशानी है? और कुछ नहीं। तो जैसे कि आपने सुना कि वहां के मरीज का कहना है, एक मरीज की बाइट हमने आपको सुनाई, उनका कहना है कि वहां उन्हें पहले खाना दिया जाता था जो कि अब मिलना बंद हो गया है। पहले मिलता था लेकिन सरकार ने अब उसे बंद कर दिया है। इसके अलावा भी और कई सारी ऐसी लापरवाही उजागर हो रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, हम आपको अस्पताल के दृश्य दिखा रहे हैं और किस तरह से अस्पताल में कई सारे लोग बैठे हुए हैं, कई सारे लोग वहां मौजूद है, कई सारे मरीज मौजूद है, लेकिन अस्पतालों में लापरवाही लगातार बढ़ रही है। सरकार और जो जिम्मेदार है वो उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनका कोई भी ध्यान नहीं है। तो इन्हीं सब पर तमाम जानकारी के लिए और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ कंडाघाट से हमारी संवाददाता सुनीता जुड़ चुकी है। तो सुनीता जी, मुझे बताइए कि पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए कि किस तरह की लापरवाही हो रही है अस्पताल में। जी दामिनी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, कल हम हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के रीजनल हॉस्पिटल में गए थे, जो यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल है। वहाँ पर मरीजों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। वहाँ पे मरीजों को कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती थी और जो डॉक्टर्स थे वहाँ के, वो भी मरीजों के साथ बदतमीजी कर रहे थे जी। और लोग वहाँ से बहुत परेशान थे जी। तो जैसे ही हमने वहाँ से कल न्यूज चलाई तो उसके ऊपर बहुत एक्शन हुआ। सीएमओ ने भी वहाँ पे एक्शन किया जी। और सभी डॉक्टरों को टाइम पे आने की सेवा दी कि सभी डॉक्टर जो है वो टाइम पे अपनी कैबिन में बैठे और पेशेंट का इलाज अच्छे से करें जी। तो उसी तरह से आज हम सोलन जिला के कंडाघाट में आज आए हुए हैं जी। और यहाँ के जैसे लोगों से हम मिले तो यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ की जो हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, यहाँ पे डॉक्टर्स का अभाव है, डॉक्टर्स की कमी है। मगर यहाँ पर फैसिलिटी, जितने भी डॉक्टर हैं वो उनको पूरी तरह से फैसिलिटी मिल रही है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे जैसे कोरोना काल से पहले यहाँ के जो मरीज हैं, जैसे कि वो एडमिट होते थे, उनको खाने की सुविधा मिलती थी, लेकिन वो अभी कोरोना के बाद यहाँ पे लोगों को खाने की सुविधा नहीं मिल पा रही है जी। और जब उनसे बात डॉक्टर से बात की तो कि क्यों नहीं मिल पा रही है, तो उनका कहना है कि जो सरकार पहले टेंडर पास करती थी वो अब नहीं कर रही है यहाँ के लोगों के लिए जी। उस वजह से यहाँ के लोगों को ये फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। जी। सुनीता, मैं चाहूंगी कि आप कुछ मरीजों से बात करके हमें बताएं कि उनका क्या कुछ कहना है और वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि आप इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। जी, जैसे कि यहाँ के डॉक्टर का कहना है कि जैसे कोरोना काल में, जैसे ये एक छोटा सा गांव है, तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि जब कोरोना काल हुआ था उसके बाद यहाँ पर जो लोग थे, मतलब हॉस्पिटल में जो ऐसे पेशेंट आते थे वो कम आना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पे जो कैंटीन थी वो बंद हो चुकी है क्योंकि उनका काम आगे नहीं चल पा रहा था। तो यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो हमेशा चाहते हैं टेंडर की हमारा पास हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट वो टेंडर पास नहीं कर पा रही है और इसी वजह से यहाँ के जो पेशेंट है उनको फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। तो सुनीता, इस पर सरकार या फिर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है क्या? जी सुनीता, मैं ये सरकार का ही है कि कोई, क्योंकि यहाँ की डॉक्टर्स तो हर बार टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन ये सरकार की भी गलती है कि जो वो टेंडर यहाँ के लोगों को नहीं दे पाती है। जी। ठीक है सुनीता, बने रहिए हमारे साथ। वहीं हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से पॉलिटिकल एडिटर अजय सैनी जी जुड़ चुके हैं। अजय सैनी जी, मैं आप
आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह सोलन के कंडाघाट अस्पताल में इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है, मरीजों को खाना नहीं मिल पा रहा है जो कि कोरोना काल के पहले मिलता था, और डॉक्टरों का भी अभाव है, आपका क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए दामिनी, मैं आपको बतला दूं कि यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवा है हिमाचल की बहुत चरमरा गई जी। और इतनी गलत है कि कल मैं आपका कल ही का बताऊं कि कल सोलन में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारी देश न्यूज गई और वहां पर जाके वहां के मरीजों का हाल जाना, लेकिन वहाँ जब जाना तो इतनी बुरी व्यवस्था वहां पर थी कि डॉक्टर टाइम पे नहीं बैठ पा रहे हैं और डॉक्टर जो है दवाइयां बाहर की लिख के दे रहे हैं, जो महंगी दवाइयां बाहर की पर्चे पे लिख के दे रहे हैं। और कई लोग क्योंकि सोचा रहे हो, अभी कांडाघाट की जब बात करें तो कांडाघाट में मुझे पता चला है, मुझे बताया गया है मेरी टीम के साथ से कि वहाँ पर खाने की, क्योंकि कोरोना काल के समय पहले वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, दवाइयों की व्यवस्थाएं थी और आपका खाने की व्यवस्थाएं थी, वहाँ कैंटीन थी। लेकिन जब कोरोना काल खत्म हुआ उसके बाद सरकार ने ये सुविधाएं वहाँ खत्म कर दी है। तो वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो मरीज है वो परेशान है, खाने की से परेशान है, दवाइयों से परेशान है। तो सरकार को इस चीज को, छोटी छोटी चीजों को सरकार को देखना चाहिए। देखिए पिछली सरकार बीजेपी की थी, कोरोना काल बीजेपी का था, अभी जो है सरकार कांग्रेस की है। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू है यहाँ से, तो उनको देखना चाहिए कि हमारा चैनल इन चीजों को प्रमुखता से उठा रहा है और प्रमुखता से उठाने के बाद कल की जो हमने दिखाई थी खबर का हमारा असर हुआ। तो लेकिन सरकार को देखना चाहिए कि मरीजों को दवाई टाइम से दी जाए, क्योंकि मरीज पहाड़ों का क्षेत्र है, क्योंकि 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर से लोग यहाँ मरीज जो आते हैं फिर लाइन में लग जाते हैं। तो सबसे पहला सिस्टम तो है टाइम से सुचारू जो यहाँ का प्रशासन है, जो यहाँ का चिकित्सा प्रशासन है, स्वास्थ्य प्रशासन है, उसको देखना चाहिए कि मरीजों को कोई सारी फैसिलिटी मिल रही है नहीं मिल रही है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ कोई देखने को तैयार नहीं है। वही मैं आपको बता दूं दामिनी कि जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, खुद उनका गृह क्षेत्र सोलन आता है, धनीराम शांडिल जी का, तो शांडिल जी को भी देखना चाहिए कि खुद स्वास्थ्य मंत्री है, वो यहाँ से गृह क्षेत्र है उनका सोलन, विधायक यहाँ से वो है, मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री है। तो मुझे लगता नहीं है कि धनीराम शांडिल तक ये बात पहुंच नहीं पा रही है या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को बात कर नहीं पा रहे हैं, प्रशासन उनको बता नहीं रहा। दामिनी जी, अजय जी, तो क्यों प्रशासन मतलब इस तरह से सक्रिय क्यों नहीं है यहाँ पर? क्यों इतनी लापरवाही देखी जा रही है और प्रशासन इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि देखिए जिस तरह से सरकार दावे करती है, कहा जाता है सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेके, लेकिन क्यों इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है? बल्कि बजट जो होता है वो तो हर राज्य के लिए अलग अलग होता है। अभी भी बजट जो पेश हुआ उसमें स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके भी बजट पेश किया गया था। देखिए मैं आपको बता दूं कि वहीं जहां बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो प्रशासन जो है यहाँ का अमला, मुझे लगता है कि कल मैंने बताया आपको कि कल हमारी एक टीम गई तो ये लोग सक्रिय हुए। वहीं पर जब हमारी टीम ने पूछताछ करी तो वहाँ पे डॉक्टर एकदम आनंद फानंद में मरीजों को देखना शुरू किया। और डॉक्टर एक्चुअली होता क्या है, डॉक्टर सरकारी डॉक्टर जो होते हैं वो अपना क्लिनिक भी चलाते हैं, क्योंकि सुबह को वो अपने मरीजों को देखते हैं पर्सनल को, शाम को टाइम से जाएंगे। तो भले ऐसे डॉक्टरों को तो तुरंत सस्पेंड करके घर बैठा देते हैं, बर्खास्त कर देना चाहिए और सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। सुक्खू सरकार बताते हैं कि सुक्खू जी जो है उनकी सरकार अच्छा काम कर रही है यहाँ हिमाचल प्रदेश में, लेकिन मुझे लगता है कि यह प्रशासन इस चीज को नहीं पहुंचा पा रहा है बात, या ये बात पहुंच नहीं पा रही है, या यहाँ की सोशल मीडिया या यहाँ की मीडिया बात पहुंचा नहीं पाती है। जब हमारे देश की इसकी यहाँ पर टीम पहुंची है तब लोगों को पता लगा है कि कोई प्रमुखता से खबर उठा रहे हैं। वही मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस सरकार है यहाँ की, वो एक ही दुखड़ा रो देती है कि केंद्र सरकार इनका सहयोग नहीं कर रही है, इनको बजट नहीं दे रही है। क्योंकि आपदा जब यहाँ आई तो आपदा से लोग बीमारियां फैली, यहाँ पर डेंगू हुआ, क्योंकि आपदा से काफी नुकसान हुआ है। तो ये एक ही ढींगरा ठोकते हैं, कहते हैं कि केंद्र सरकार हमको बजट नहीं दे रही है। तो भूपेंद्र जी एक और चीज माफ कीजिएगा अजय जी, एक और चीज पूछना चाहूंगी, क्या जो अस्पताल है वो भ्रष्टाचार से लिप्त है? क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि बात सामने नहीं आ रही है, मुद्दे उठाए नहीं जा रहे, जिस वजह से प्रशासन के सामने नहीं आ रही है बात, इसलिए इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर यह अस्पताल या तो भ्रष्टाचार से लिप्त होगा, इसीलिए बातें सामने नहीं आ रही और मुद्दे बाहर नहीं आ रहे हैं। देखो दामिनी, मैं आपको बता दूं, भ्रष्टाचार तो हम इसको डायरेक्ट नहीं कह सकते, और लेकिन अगर अलग साइड से देखा जाए तो हम इसको भ्रष्टाचार भी बोल सकते हैं, क्योंकि
डॉक्टर क्या होते हैं कि अपने हॉस्पिटल से पहले अपना क्लिनिक देखते हैं या घर पे ही मरीजों को देखते हैं। तो वो भी जब तुम सरकारी नौकरी कर रहे हो, जब आप सरकारी नौकरी कर रहे हो तो आप अपने पर्सनल मरीज कैसे देख सकते हो? जी। तो ये देखा जाए तो भ्रष्टाचार से भी लिप्त है। तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, हर जिले के प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और इसमें जो है मरीजों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दामिनी, वही मैं सुनीता जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से अजय जी ने कहा कि जो डॉक्टर है वो अपने पर्सनल मरीज देख रहे हैं, जिस वजह से अब जाहिर तौर पर अगर पर्सनल मरीज देख रहे हैं तो फिर जो सरकारी अस्पताल में मरीज आ रहे हैं उनकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाएगा। तो इस तरह से भी मरीजों का क्या कुछ कहना है कि डॉक्टर्स उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और अपने पर्सनल मरीज देख रहे हैं? इस तरह की कोई घटना हो रही है क्या अस्पताल में? जी, जैसा कि हम यहाँ पे कंडाहाट में आए तो यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं जी। और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो मतलब यहाँ पे जैसे सफाई का नहीं है, कोई भी सरकार की तरफ से रखा गया है, लेकिन यहाँ का स्टाफ इतना अच्छा है जी, जो यहाँ के डॉक्टर पे कर रहे हैं ताकि यहाँ पे सफाई रह सके। और जैसे कि मैंने आपको खाने का बताया तो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो जो उनको उसके लिए सैलरी मिलती है उससे ही जो यहाँ के मरीजों को है वो खाना फ्री में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ के डॉक्टर से बात करना चाहूंगी। आप बिल्कुल, वो थोड़ा हमें बताएंगे। हेलो, आप बताएंगे आपको क्या क्या सुविधा है और आपको सरकार की तरफ से क्या क्या दिक्कतें यहाँ पे आ रही है? सफाई कर्मचारी यहाँ पे जो बताना होता है मैंने कहा सफाई का भी प्रॉब्लम है और चौकी का भी है। लाइट में दिक्कत खाता साफ होता है, कोई भी आ जाता है, कोई सिस्टम ऐसा होता है उनको ही सारा संभालना पड़ता है जो साफ देता है। तो उनको बताना मतलब हमने आउटपुट से या फिर जैसे रखे हैं वो सुबह काम कर सकते हैं। एक ही अच्छी और देखिए चलो हमने देखा है कि क्या कर तो जी, जैसा कि आपने बताया हमें, तो आपकी सरकार से क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं कि आपको सरकार की तरफ से इस हॉस्पिटल के लिए बेहतर बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए? आपको यहाँ पे हम यहाँ पे सफाई का कुछ पूरा कर पूरे हॉस्पिटल की चौकीदार स्टाफ है ना है डेट है। और यहाँ पे खाने का है, खाने का काफी टाइम से कोरोना के बाद से तो जो है उनको हम यहाँ से प्रोवाइड करवा देते हैं ना, उसको मिल रहा है पर बाकी और पेशेंट को नहीं दे पाते करवा दें हम। और अगर कोई बहुत ही गरीब है उसको तो हम उसको भी यहाँ पे कर देते हैं तो आपके पेमेंट करवा देती और उसको भी खाना मिल जाता है, लेकिन सबके लिए नहीं खाना और जैसा कि इन्होंने बताया यहाँ पे डॉक्टर का भी अभाव है, जो भी है यहाँ पे फीमेल डॉक्टर हैं तो यहाँ पे कोई मेल डॉक्टर भी होना चाहिए। और हम और डॉक्टर से भी बात करना चाहेंगे जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, तो उनकी भी हम राय लेना चाहेंगे कि यहाँ पे और क्या क्या फैसिलिटी बेहतर हो सकती है हॉस्पिटल को बेहतर बनाने के लिए। और सफाई के लिए भी यहाँ पे कर्मचारी की जरूरत है काफी। जी सर, आप बताएंगे थोड़ा हमें? हाँ जी, नमस्कार मैडम। यहाँ पर जो है जो सिविल हॉस्पिटल कंडाहाट में आए थे इंचार्ज तो डॉक्टर्स की जो मेडिकल ऑफिसर्स की शॉर्टेज आ रही है। नंबर 2 ये चीजें हमारे पास जो है सफाई कर्मचारी नॉन अवेलेबिलिटी। नंबर 3 हमारे पास एक एम्बुलेंस है, उसका ड्राइवर यहाँ पर रेगुलर ऑल्दो बट ही इज उसका ड्राइवर 108 तो है बट जो हमारे एम्बुलेंस का ड्राइवर है इज नॉट मतलब कोई नहीं है और हमारे को एक सबसे जरूरत है जो है ताकि हमारे जो स्टाफ है हमारे पास। ठीक है सुनीता जी मैं आपसे जानना चाहूंगी जो इन डॉक्टर्स ने कहा है उनकी बातों को आप एक बार साफ तौर से दोहरा दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को क्लियर समझ आ जाए कि क्या कुछ मांगे हैं उनकी, क्या कुछ कहना है डॉक्टर्स का और क्या कुछ चाहते हैं वो प्रशासन से।
जी सर, हम ये चाहते हैं कि आपके सरकार से क्या मांग है और आप सरकार से क्या चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी है वो बेहतर हो सके। मैडम ये जो हमारा स्टाफ पोजीशन है वो अगर सरकार वो करती है इस मामले में तो हमारा हॉस्पिटल जो है और अच्छे जी तो जैसे जैसे आपको हमने बताया जैसे डॉक्टर की शॉर्टेज है या सफाई कर्मचारी ताकि साफ सफाई और अच्छी हो जाए, या जैसे हमारी ये जो हॉस्पिटल है नेशनल हाईवे के साथ में सड़के हैं तो जैसे एम्बुलेंस की सर्विसेज हैं तो ड्राइवर कोच हो जाता है, और एक ये जैसे चौकीदार वगैरह हो गया जी तो अगर इनकी पोस्टिंग वगैरह हो जाती है तो हमारे को तो इसमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जी तो मैम जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, काफी ज्यादा चौकीदार की शॉर्टेज है और खाने की जो टेंडर है वो, और एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर की काफी ज्यादा यहाँ पे जरूरत है। तो सर से मैं जानना चाहूंगी कि सर यहाँ पे दवाइयों का कैसा रहता है कि दवाइयाँ यहाँ पे सुनीता जी, सुनीता जी हम आएंगे, हम आपके पास वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अजय सैनी जी की तरफ रुख करना चाहती हूँ। और सैनी जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से डॉक्टर्स की मांग है कि यहाँ पर डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, दवाइयों की शॉर्टेज है, एम्बुलेंस की शॉर्टेज है, तो क्यों सरकार मतलब किस तरह से इस पर एक्शन ले सकती है और कब इस पर सक्रिय होगी? क्या कुछ संभावना है कि सरकार इस पर कोई काम करेगी या नहीं करेगी? दामिनी, मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आपसे ही एक सवाल ये भी यही कहा था कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इस चीज को नहीं देख पा रहे हैं और काफी बुजुर्ग हैं। ये तो स्वास्थ्य विभाग तो एक ऐसा विभाग है, प्रदेश सरकार का सबसे अहम विभाग स्वास्थ्य विभाग होता है, तो यहाँ पर एक युवा इसको ही कैबिनेट मिनिस्टर को देना चाहिए जो तो अपना जगह जगह जा सके। वहीं अभी मैंने सुन रहा था कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि यहाँ पर हमको एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर चाहिए। मान के चलिए कि अभी कोई मरीज ज्यादा घायल हो या ज्यादा वो हो तो उसके लिए एम्बुलेंस ही, और एम्बुलेंस चलाने के लिए कोई है ही नहीं, तो उस मरीज के साथ तो बुरा ही होगा, या तो डेथ हो जाएगी या फिर दिक्कत में आ जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने सही कहा है कि सरकार से मांग करी है इन्होंने, इनका अपना प्रशासन है, स्वास्थ्य इनके स्वास्थ्य का डीजी स्वास्थ्य है, उनसे हम संपर्क करेंगे कि क्यों ऐसी जो व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो पा रही है। सरकार तो पूरा सुक्कू सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ऐसा क्यों स्वास्थ्य की तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रही सरकार? तो हम सरकार से भी संपर्क करना चाहेंगे और अपने चैनल के माध्यम से, हम देश न्यूज के माध्यम से हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री सुक्खू जी को हम ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि जो भी समस्याएं हिमाचल में आ रही है, चाहे स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे पानी की किल्लत हो, चाहे रोड की किल्लत हो, तो ये जो है जल्द से जल्द सरकार इस पर ध्यान दे। दामिनी जी, वही मैं इस पर विपक्ष का रुख जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि जैसे कि पॉलिटिकल एडिटर है, आपको तमाम जानकारी होगी। इस पर विपक्ष का क्या कहना? क्या विपक्ष इन स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर किसी तरह का बयान या फिर कोई एक्शन ले रहा है? देखिए, जहाँ विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में जो है यहाँ की दो ही पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जी। तो विपक्ष में इस वक्त जो है बीजेपी इस पर विपक्ष में है, और जयराम ठाकुर यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, तो विपक्ष जो है हमेशा इस वक्त जो है कांग्रेस पर हमेशा हावी रहता है। लेकिन जब देखा जाए तो इस वक्त कांग्रेस जो है का वर्चस्व सेंट्रल में है नहीं यहाँ पर, और राज्यों में सरकार में वर्चस्व है, तो कांग्रेस ये चाहती है, कांग्रेस का सिस्टम ये रहता है कि हम पे बीजेपी हावी ना हो। लेकिन जो यहाँ की जो विपक्ष है वो हमेशा हावी रहता है और हमेशा ये कहता है कि सुक्खू सरकार कोई काम नहीं कर रही है और जो युवाओं को नौकरी नहीं दे रही है स्वास्थ्य सेवाओं से। सुबह हमारी जो यहाँ की प्रवक्ता हैं विवेक जी, उनसे बात हुई, उन्होंने भी हमसे कहा कि किसी कारण से वो जुड़ नहीं पाए, तो नहीं तो हम उनको जोड़ते। तो उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है हम इस चीज का खंडन करते हैं कि स्वास्थ्य पे वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, और कोई ऐसी कितनी समस्याएं, सड़कें हो गई, इतनी समस्याएं हैं जो उनकी सरकार ने काम किया, उनकी सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन कांग्रेस सरकार यहाँ काम नहीं कर रही है हिमाचल में। जी ठीक है, वही मैं सुनीता जी आपके पास फिर से आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर जो मरीज है फिलहाल में उन मरीजों के साथ क्या किसी किस्म की बड़ी लापरवाही सामने आई है? जो बड़ी लापरवाही होती है, दवाइयों को लेके किल्लत हो रही है क्या यहाँ पर? जी मैं बताना चाहूंगी कि जैसे हम कल रीजनल हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में गए थे तो वहाँ पे लोगों के साथ बहुत गलत तरीके से व्यवहार हुआ, लेकिन जैसे ही हमारा यहाँ कंडाघाट में हम आए यहाँ के सिविल हॉस्पिटल में, तो यहाँ के जो मरीज है उनको सिर्फ एक ही शिकायत है जी कि यहाँ पे खाना उनको नहीं मिल पा रहा है। वो बहुत बहुत दूर से आते हैं जी और कोरोना काल से पहले उनको खाना मिल रहा था, जी। लेकिन अब उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है, तो तो उन्हें ये दिक्कत आ रही है। और ऊपर से यहाँ पे सुनीता एम्बुलेंस जी, के लिए मरीजों ड्राइवर ने, नहीं है। सुनीता जी मेरी बात सुनिए, मरीजों ने इन समस्याओं को लेके प्रशासन से गुहार लगाई है क्या? किसी प्रकार की आवाज उठाई है या कुछ कहा है प्रशासन को? कोई नोटिस दिया है, किसी तरह से गुहार लगाई है? कुछ किया गया है अब तक इस मुद्दे को लेके? जी, जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि हमने यहाँ पे खाने की भी, मतलब यहाँ के लोग तो डॉक्टर से ही पूछते हैं जी लेकिन डॉक्टर तो खुद ही परेशान है यहाँ पे, तो वो आगे किससे शिकायत करेंगे? जी। तो डॉक्टर्स ने भी अभी तक किसी तरह की कोई गुहार नहीं लगाई है? यहाँ के डॉक्टर से जान लेते हैं इसके बारे में। सर, आपने इस जो यहाँ पे दिक्कत आ रही है इसकी शिकायत आपने किसी से की है? पर जैसे कि यहाँ पे कर्मचारी की है, टेंडर का है। हमारे ऑथोरिटीज है, हम टाइम टू टाइम अप्लाइज करते रहते हैं फॉर्म पे, अप्लाइज करते हैं वर्बली रिटर्न। जो सर फॉर एग्जाम्पल जैसे एम्बुलेंस टाइम करके तो मेरी फॉर्म का हायर तो सर कितना समय हो गया है कि यहाँ पे ड्राइवर नहीं है एम्बुलेंस का? अप्रोक्सीमेटली जो हमारी है, बाकी वो है जी। एक और जो हमारी हॉस्पिटल एम्बुलेंस उसका ड्राइवर उसका वो नहीं जी। जैसा कि यहाँ के डॉक्टर्स ने बताया हमें कि जो यहाँ मतलब जो सर मैं जानना चाहूंगी, जो यहाँ के 108 है वो पेशेंट पे ही करते हैं उसके लिए सर? फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जो 108 फ्री ऑफ कॉस्ट। जो शिफ्टिंग होता है हर होता है, सिंगल क्लिनिक नॉट चार्ज। हाँ जी। जी, जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि यहाँ पे जो है तो एम्बुलेंस का ड्राइवर है वो पिछले 3 मंथ से रिजाइन कर दिया है और 3 मंथ से लेकर अभी तक इन्होंने यहाँ पे कंप्लेंट दी, वो यहाँ पे नहीं आया है। जी। तो जैसे कि मतलब चीजें ये सामने आ रही है कि इसकी शिकायत की जा रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एम्बुलेंस के ड्राइवर है, 3 महीने से शिकायत है, लेकिन अभी तक इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो आपकी हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए और आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में तो जिस तरह से आपने देखा कि अस्पताल में इस तरह की लापरवाही हो रही है, जब मरीज परेशान है और मरीजों की यही शिकायत है कि जो कोरोना काल के पहले उन्हें खाना मिलता था उस तरह का खाना अब उन्हें नहीं दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से वो खाना बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ मरीज बहुत दूर दराज से आते हैं। उनकी ये मांग है कि उन्हें ये खाने फिर से देना शुरू किया जाए। वहीं डॉक्टर खुद भी यहाँ पर परेशान है। डॉक्टर्स की मांग है कि यहाँ पर ठीक से व्यवस्था नहीं है, एम्बुलेंस के ड्राइवर नहीं है। अब ऐसे में अगर कोई बड़ी दिक्कत हो जाती है, कोई बड़ी परेशानी हो जाती है, तो एम्बुलेंस में मरीज को ले जाने के लिए ड्राइवर ही मौजूद नहीं है और डॉक्टर्स इसकी शिकायत कर चुके हैं। इसके बावजूद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या जिस तरह से आज इस पर चर्चा हुई है और हमने ये मुद्दा उठाया है, क्या सरकार और प्रशासन की तरफ से इस पर कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।